श्री राधे राधे। मैं आपका पांडे जी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको समय प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाइकन करें। समय प्रबंधन किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताएंगे और उनके कुछ बिंदु, उनके पॉइंट्स महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों पालन करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों इतना जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है समय प्रबंधन। तो समय जो है हमारा, वो धन से भी अधिक इम्पोर्टेंट है, मूल्यवान है। जो हमारा समय है, वो हमारा टाइम जो है, वो धन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मूल्यवान है। जो हमारी उम्र है, वो समय में बटी हुई है। इसका समय को व्यर्थ गंवाना, ये हमारी मूर्खता है। किंतु प्रश्न यह है कि हम अपने समय को किस तरह मूल्यवान और महत्वपूर्ण बनाते हैं। जो सवाल तो ये है कि हम अपने समय को महत्वपूर्ण और मूल्यवान दोनों चीज़ कैसे बना सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। तो उसके लिए कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। आप उन पॉइंट्स का, उन बिंदुओं का पालन करेंगे तो आप अपने जो समय है वो अपने जीवन में ला सकते हैं, मतलब टाइम से व्यतीत कर सकते हैं कि हमारा कौन सी जगह कौन सा टाइम चलना चाहिए। क्या है, बहुत लोग वेस्ट करते हैं कि हम करोड़पति हैं, बहुत लोग सोचते हैं करोड़पति हैं कि तो मुझे ये काम करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, अपने नौकरी चाकरी। ऐसा नहीं है। वो समय आप खुद अपना, शायद वो काम और सही हो जाए तो और उससे लाभ हो। ज़रूरी है कि आप उतने में ही संतुष्ट रहें, ऐसा नहीं। बहुत लोग उतने में ही संतुष्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है। अपना समय ही धन से भी ज़्यादा कीमती है, ऐसी बात नहीं है। आपका धन, आपके पास करोड़पति है, क्या है, बताया गया कि समय से भी ज़्यादा, धन से भी ज़्यादा समय मूल्यवान है, ना कि धन से ज़्यादा समय मूल्यवान। ऐसा नहीं है, समय मूल्यवान है, धन नहीं है मूल्यवान। इसलिए आपका करोड़पति कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए करोड़पति आप उस समय के अनुसार में थे, आपका वही समय बेकार चलने लगा, आप समय के विपरीत चलने लगे, तो आप ना करोड़पति रहेंगे ना लखपति रहेंगे। इसलिए समय के, अपना समय मूल्यवान रखना चाहिए, अपना महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना चाहिए। इसके लिए आपके कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका लक्ष्य। लक्ष्य क्या है कि जीवन में एक लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। आपका जो लक्ष्य नहीं है, उसके बिना कोई काम नहीं है। आपका एक कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, अति आवश्यक है। जीवन में लक्ष्य के होने से हमारा वक्त और व्यर्थ के चीज़ों में बेकार नहीं होता। जो हमारा लक्ष्य होगा, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होगा, तो जो हमारा व्यर्थ का टाइम है, व्यर्थ का समय है, वक्त है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि हम उसी के पीछे रहेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम वो पढ़ाई कर, IPS का टेस्ट पास करना है, UPSC का पेपर पास करना है, टेट का पेपर पास करना है। तो हमारा जब पेपर ही पास करना है, तो हम पढ़ेंगे, ना कि हम किसी खेल में लग जाएंगे, ना वीडियो गेम में, ना PUBG गेम में, या फ्री फायर में, या कोई भी इत्यादि गेम में लगेंगे। हम सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे। तो पढ़ाई करेंगे तो फिर हमारा व्यर्थ की चीज़ों में बेकार टाइम व्यर्थ जाएगा ही नहीं। इसलिए हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य की को पाने में ही बिताते हैं। जितना ज़्यादा अपने लक्ष्य का, जो आपने लक्ष्य बनाया, उसी की ओर व्यतीत करेंगे, टाइम व्यतीत करेंगे, वो ही आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए हमें सफलता कौन दिलाता है? जितने से जितना जो आपने लक्ष्य बनाया, जितने से जितना ज़्यादा टाइम उसमें व्यतीत करें, वो ही आपको सफलता प्राप्त करेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आपका पहला पॉइंट लक्ष्य ही रखना चाहिए। दूसरा, प्राथमिकता। प्राथमिकता, अधिक महत्वपूर्ण कार्य को ही प्राथमिकता दें। जो आपका महत्वपूर्ण कार्य है, उसको ही सबसे पहले प्राथमिकता दें। ये नहीं, ना कि छोटे मोटे कामों को आप देने लगें, नहीं। सबसे बड़ा जो आपका कार्य है, उसको ही प्राथमिकता दें। जैसे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी में ही व्यतीत करें। जो आपका महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें व्यतीत करो। अब छोटे मोटे काम में क्या व्यतीत करना टाइम, वो तो बेकार ही है ना। छोटा मोटा, बड़े से बड़े ज़्यादा व्यतीत करेंगे आप उसी कार्य जैसे आपने कोई भी इत्यादि एक्स्ट्रा कोई भी काम ले लो, आपका जो सबसे बड़ा काम हो, उसी में जितना ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे, उसमें ही फ़ायदा है, ना कि आपके छोटे मोटे में। आपको जहाँ 1 लाख मिल रहे हैं, वहाँ आप टाइम वेस्ट करेंगे, कि जहाँ 50,000 मिल रहे हैं, वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए आपको जिस 1 लाख चाहिए, तो सब
50,000 की तरफ करेंगे तो 50 धीरे धीरे करके 2 बार में होंगे, और वहीं आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया तो सीधा 1 लाख आपके हाथ में आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करना चाहिए। एक पेरेटो प्रिंसिपल के अनुसार एक सूत्र है पेरेटो प्रिंसिपल, उसके अनुसार जब आप 20% समय अति महत्वपूर्ण कार्य में लगाते हैं तो आपका उसमें 80% सफलतापूर्वक मिलता है। तो आपको जब पेरेटो प्रिंसिपल के अनुसार 20% जब आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, मतलब अति महत्वपूर्ण कार्यों में लगा रहे हैं, तो आपको 80% परिणाम मिल रहा है। अब उसी के अनुसार आप वहाँ पर 40-80 में कुछ नहीं होता है। आजकल तो बहुत लोग 90, 99, 95 ऐसे करके सब लोग लाना, 95, 99, 98, 97 के परसेंटेज लाएंगे। तो 20% जब आप ला रहे हैं, तब 20% समय जब व्यतीत कर रहे हैं महत्वपूर्ण कार्य में, तब 80 आ रहा है। तो आपको सोचना चाहिए खुद कि 20 की जगह वहाँ पर हम 40 करें या फिर 45 है, 45 या 50। जब आप 50 करेंगे तो आपका 100% परिणाम सफलतापूर्वक आएगा। तो जब 100% सफलतापूर्वक परिणाम आएगा तो खुद को एकदम खुशी उत्साह मिलता है। तो ऐसे ही आपको पेरेटो पर सफलता एक लक्ष्य प्राथमिकता अपने महत्वपूर्ण कार्य की ओर ही अपना प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि छोटे मोटे कार्यों में। जैसे आपको बताया था कि 1 लाख रुपए में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको सीधे 1 लाख आएंगे, और 50,000 की टाइम वेस्ट करेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा जाएगा और आपको 2 बार में फ़ायदा होगा, 50-50-50 करके, तो तब आप 1 लाख मांगे। तो आपको 1 लाख वाले में प्राथमिकता पहले करनी चाहिए कि 50,000 वाले में। इसलिए आपको जो आपने प्राथमिकता दी है उसी कार्य में सबसे ज़्यादा व्यतीत करें। तीसरा पॉइंट है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम क्या होता है कि हर इंसान को एक समय महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, महत्वपूर्ण समय जरूर होना चाहिए इंसान का, कि हमारा समय जो है वो ये महत्वपूर्ण है जिसमें वह पूर्ण एकाग्रता से और बात शांति से किसी भी कार्य को कर सकता है। आप क्या है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य है, आपको एक टाइम बना लिया, तो आप उस टाइम क्या है कि एकाग्रता से एक तरफ ध्यान करके शांति से आप वो कार्य कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय है या रात्रि का समय है कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपने रात्रि के समय आपने मान लो राइटिंग कर ली, और वही चीज़ आपने ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग के टाइम आपने लर्न कर लिया तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्या है कि वो आपने एकाग्रता और शांति से वो कार्य किया था, तो आपने जो महत्वपूर्ण समय था, ये 2 महत्वपूर्ण समय थे, आपने जब कोई नहीं था आपके पास, आपके ना आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल शांति वातावरण, आप एक चीज़ से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सिर्फ आप एक ही काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमको याद आ जाती है, और जब वो चीज़ याद आती है हम उसको फिर बार बार कर सकते हैं, हमको फिर परेशानी नहीं होती है कि हम वो चीज़ भूल रहे हैं। तो जो इस समय में कार्य किया गया है वो सबसे अधिक लाभ देता है। तो आपको पेपरों के समय दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपने रात्रि के समय लिख कर और मॉर्निंग के समय लर्न कर आपने याद कर लिया होता है बिल्कुल। तो जो आपने महत्वपूर्ण समय था आपका मॉर्निंग का और नाइट का, उस टाइम आपने ध्यान लगा लिया अच्छे से, एकाग्रता और शांति से वो कार्य कर लिया, तो वो कार्य आपका सबसे अधिक लाभ देता है। जैसे अपना टाइम, प्राइम टाइम निश्चित कर लें, अपना एक टाइम निश्चित कर लें कि हमको इतने से इतने पढ़ना है। मुझे जैसे 5 बजे उठना है तो 5 से 6 तक अपना फ्रेश होकर 6 से 8 तक आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। नाइट में मुझे इतने बजे खाना खाकर फ्री होना है, फिर मुझे इतने से इतने पढ़ना है। एक टाइम निश्चित कर लें रात्रि का, एक टाइम मॉर्निंग का निश्चित कर लें, तो यही टाइम प्राइम टाइम होता है। जैसे अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे उसका अधिक महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें। मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा जो समय है, आपने जैसे आपने 2 घंटे का टाइम निकाला, तो 2 घंटे का टाइम निकाला उसमें भी आपने अधिक से अधिक और परिश्रम की, मतलब 2 से आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, आपने और समय की अधिक मतलब अपने परिश्रम किया, तो वो अधिक महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देता है। तो आपको समझ आया होगा प्राइम टाइम का भी। अब आपका चौथा पॉइंट है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में भी इसमें बहुत ज़रूरी है। आपका जब तक सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक समय प्रबंधन आप नहीं कर सकते। तो जो समय प्रबंधन में आता है सेल्फ मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है स्वयं का प्रबंधन करना, अपने आप का प्रबंधन। आप कैसे रहेंगे,
आप किस जैसे बाहर नौकरी करने गए तो वहाँ पे आप किस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। आप व्यवस्थित होना, खुद को व्यवस्थित रखना, जैसे स्वयं को अनुशासित करना बहुत आवश्यक है। जैसे क्या है कि आप व्यवस्थित तभी रह सकते हैं, आपने कपड़े अपने जिस बेड पे आप पड़े हैं, वो जिस बेड पे आप सोते हैं मान लें, उसी बेड पे अपने कपड़े फैला रखे हैं, या आपने गेट के पीछे झाड़ू लगा के कूड़ा रख दिया, वहीं गेट के पीछे आप फेंकते रहे, तो आप व्यवस्थित नहीं है, अनुशासित नहीं है। इससे अनुशासितता नहीं फैलाई जाती। अब बाई चांस आपके घर पे कोई आ जाता है तो आपको बारे में क्या बोलेगा, तो ये अनुशासित नहीं है ना, आप व्यवस्थित हैं। आप कोई व्यवस्थित पूर्वक आप झाड़ू लगा के डस्ट बिन में कूड़ा डालते हैं, आप अपने कपड़े हैंगर पे टांगते हैं, आपके जहाँ प्रेस वाले कपड़े वहाँ प्रेस वाली जगह पे रखते हैं, तो ये अनुशासित होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार चलना चाहिए। आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि मुझे इस टाइम तक, जैसे आपको 10 से 5 ऑफिस जाना है, आपको 10 बजे ऑफिस हर हालत में पहुँचना है, तो आपको 9:30 बजे तक सब काम करना है। मतलब आपको ये भी देखना है कि आपको आपके घर से आपका ऑफिस कितनी दूर पड़ता है। तो आपने देखा कि मुझे आध घंटा लगता है आपके घर से आपके ऑफिस जाने के लिए, तो आपको 6 बजे भी आप उठते हैं तो 6 से आपको 9:30 तक 3.5 घंटे हैं। तो आपको 3.5 घंटे में वो सब कार्य करके फ्री हो जाएं। आपको नहाना भी है, आपके लिए अपने लिए नाश्ता भी बनाना है, आपको अपने लिए सब कुछ करना है, आपको झाड़ू पोंछा सब अपना घर का मतलब बिल्कुल व्यवस्थित रखना है, बिल्कुल साफ क्लीन रखना है अपना घर, और आपको 9:30 बजे निकलना भी है। आपने जब 9:30 बजे ये सब काम कर फ्री हो गए, आप 9:30 बजे करेक्ट निकलते हैं, तो आपको व्यवस्थित अनुशासित व्यक्ति माना जाएगा। आप इसे स्वयं प्रबंधन के सेल्फ मैनेजमेंट में आ सकते हैं। आपने खुद अपना मैनेजमेंट किया, आप अपने जैसे एक टाइम टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खाना अपने लिए बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने खुद बनाया, आप सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप झाड़ू लगा लिया, आपने मतलब अपने टाइम का ध्यान रखा, अपना टाइम को बर्बाद करते हुए आपने 3.5 घंटे में सब काम कर लिया, वो व्यवस्थित पूर्वक, जहाँ चीज़ जो रखनी थी वो ही। जैसे आपने क्या किया कि मटका है, अब मटके आपको गड़ा दिया कि आपसे कहा कि पानी भर लाओ, आपने धुला, पानी भर लाए और आपने पानी रख दिया। आपने नहीं, आपने पानी रख दिया, ये बेकार है। आपने उसको ढाँक दिया होता तो वो व्यवस्थित पूर्वक होता, कुशलता पूर्वक होता। इसीलिए आपको हमेशा कोई भी कार्य करें व्यवस्थित पूर्वक से करें और अनुशासित से करें। ये आपका सेल्फ मैनेजमेंट हुआ। चौथा आपका है, पाँचवा आपका योजना बनाएं। योजना बनाए में क्या है कि एक दिन पहले ही अगले दिन की योजना बनाएं। जैसे आज मॉर्निंग का आपका पूरा टाइम निकल गया, मान लो आप नाइट में आ गए, ठीक, नाइट की ड्यूटी करके सब फ्री हो गए, आपने नाइट में अगले दिन की योजना बनाई कि आपको क्या करना है। नाइट में आपने योजना बना दी कि अगले दिन मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे मुझे ऑफिस से वो काम करना है, इतने बजे मुझे मंदिर जाना है, इतने बजे मुझे ये सब करना है, या मुझे आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आज मुझे ये चीज़ है, तो मंडे को ये नाश्ता बनाना है, मंडे को ये लंच करना है। तो मैंने मतलब एक दिन पहले ही अगले दिन की योजना बना ली, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। मुझे याद है कि मुझे, हाँ भाई, कि मुझे ये कार्य करना है, तो जब मुझे कार्य याद है तो मुझे कोई परेशानी होगी नहीं। मेन चीज़ अब क्या है कि मुझे किसी ने कहा भाई कि 1 लाख रुपए मेरे से कल ले जाना आके, इतने टाइम तक आ गए तो आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, आप इसके बाद आते हैं तो आप मेरे पास नहीं होंगे, तो आप नेक्स्ट डेट को लेना। तो आपको ये कह दिया, तो आपने एक दिन पहले ही योजना बना ली कि मुझे ऐसे इस बस से यहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा इतने टाइम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप नहीं पहुँच, आपने एक दिन पहले ही योजना बना ली, इसलिए आपको याद है। आप अगले जिस डेट को आपको लेने जाना है आप शायद भूल जाएं, या कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, आपने शायद नहीं बनाई होती योजना कि मैं, अब आप मान लो निकल भी गए घर से, आपने योजना नहीं बनाई, आपको पता मालूम है कि मुझे इस पते पे जाना है, आपको नहीं मालूम किस बस से जाना है, किस चीज़ से जाना है, ये नहीं मालूम, तो आप लेट हो सकते हैं कि बस लेट पहुंचा देते हैं, गाड़ी भी लेट पहुंचा देती है, आपका ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए आपने एक दिन पहले ही योजना बनाई जाती है कि मैं इतने टाइम में यहाँ से निकलता तो यहाँ से यहाँ इतने बजे पहुँच जाता है, या मेट्रो से इस टाइम ऐसे जाना है, तो आपको उस टाइम पहुँच जाते, आपको 1 लाख रुपए मिल जाते, आपका फ़ायदा भी होता, आपको कोई नुकसान नहीं होता। आपने एक दिन पहले ही योजना बना ली कि मुझे ये
मेरी ये चीज़ ख़त्म हो गई, मैं ये चीज़ लेके आऊँगा। एक दिन पहले ही अगले दिन की योजना बनाएँ या रविवार को पूरे हफ़्ते की योजना बना लें। रविवार को ही निश्चित कर लें कि मुझे ये इस डेट को, मंडे को ये नाश्ता बनाना है, या ट्यूसडे को ये नाश्ता बनाना है, वेडनेसडे को ये नाश्ता बनाना है, थर्सडे को ये नाश्ता बनाना है, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, फिर आपका फिर संडे, फिर नेक्स्ट डेट को फिर, या पूरे 1 महीने की पहली तारीख को ही पूरे महीने की या साल की पहली तारीख को पूरे साल की योजना बनाएं। मतलब क्या होता है कि किसी ऑफिस में पहली तारीख को ही सबके नाम लिख लिए जाते हैं प्रेजेंट एब्सेंट के लिए, उसी हिसाब से पूरा चलता है। तो ऐसे ही किसी कहीं साल का चलता है, मतलब हर प्रकार से योजना बनाई जाती है कि एक दिन पहले भी आप बना लो या हफ्ते में बना लो। तो इससे योजना बनाकर कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक होता है। आप इससे ना भूलेंगे ना आपको कोई घाटा होगा। तो जब आप भूलेंगे नहीं तो आपका कोई घाटा नहीं होगा, और आपने योजना एक दिन बनाई है तो वो सफलतापूर्वक होगी, तो वो आपका परफेक्ट काम होगा। इसलिए, और आप इन 5 बिंदुओं से क्या लाभ होता है मैं वो लाभ बताऊंगा। तो सबसे पहला लाभ है समय समय प्रबंधन से जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं रहता। आप व्यवस्थित और अनुशासित भी रह सकते हैं। समय प्रबंधन, आपने एक समय बनाया है, समय प्रबंधन के अनुसार चलेंगे तो जीवन में ना कोई चिंता होगी ना तनाव होगा, और आप व्यवस्थित भी रह सकते हैं और अनुशासित भी रह सकते हैं। जैसे चिंता या तनाव, आपने कोई कार्य समय से किया तो ना आपको चिंता रहेगी ना तनाव रहेगा, आप व्यवस्थित भी हैं और अनुशासित भी हैं। अब वहीं पर आपने कोई काम गलत कर दिया, क्या किया कि आपने पहले दिन योजना बनाई थी कि मुझे कल दाल लानी हुई है, आपने दाल बनाई तो दाल तो आप योजना बनाई थी इसलिए दाल ले आए थे। आप ना योजना बनाते, आपको नहीं पता होती कि मुझे दाल नहीं, आपको डब्बा देख लिया दाल ख़त्म हो गई, आप ऑफिस गए, पूरे दिन ऑफिस में काम करते रहे, भूल गए, आप फिर घर पर आ गए, ना सब्जी ले गए ना दाल ले गए, अब घर में कुछ नहीं है, फिर आप बैठ जाते हैं, अरे मैं कैसे क्या बनाऊँ, फिर आप उस तनाव में आ जाते, चिंता में आ जाते। अब जब चिंता और तनाव में आ जाते तो आप व्यवस्थित नहीं रह पाते। इसलिए कोई भी काम करें समय से करें, इसलिए जीवन में इस समय से काम करेंगे तो ना आपको कोई चिंता होगी ना तनाव होगा, और आप व्यवस्थित भी रह सकते हैं, अनुशासित भी रह सकते हैं। दूसरा लाभ, अब आप अपने लक्ष्य को महत्व दें, उसमें सफलता पाएँ। आप अपने लक्ष्य को महत्व देंगे तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वैसे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि आपको दौड़ में भी जाना है, आपको फुटबॉलर भी बनना है, हॉकी प्लेयर भी बनना है, क्रिकेटर भी बनना है, इतने सारे बनने हैं, तो आप कभी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। आपने सिर्फ मुझे फुटबॉलर ही बनना है, मैं फुटबॉल की ही प्रैक्टिस करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं, तो आप उस फुटबॉलर बन सकते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने लक्ष्य को महत्व दें और हमेशा उसी को प्राथमिकता दें, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लक्ष्य को महत्व दें। तो आपका तीसरा लाभ बता रहे हैं, हर कार्य कुशलतापूर्वक होता है और कोई काम अधूरा नहीं होता। आप कोई भी कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं तो उससे आपका काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। आप काम अधूरा तब रहेगा जब आपने कोई भी काम कुशलतापूर्वक नहीं किया हुआ। मैंने मटके वाला बताया था कि मटके वाला क्या था कि मैंने आपको मटका भरने को दिया है और आप पानी धुल डाल के मटका भर के पानी आपने रख दिया, लेकिन आपने वही ढांक दिया होता तो वो कुशलतापूर्वक होता और आपका कार्य भी पूरा हो जाता, आपका घड़ा भी पूरा भर जाता। और आप खुला छोड़ देंगे तो उसमें मच्छर या कीड़े मकोड़े या चींटी गिर जाएंगे तो आपका पानी वेस्ट हो जाएगा तो नुकसान भी होगा, आपको पीने के लिए भी नहीं होगा। इसलिए आप वही पानी ढांक देते तो आपको फ़ायदा होता। इसलिए कुशलतापूर्वक कोई काम करेंगे तो आपका काम कभी अधूरा नहीं होगा। चौथा लाभ आपके लिए है, जीवन में पूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ। क्या होता है कि जैसे जैसे आप टाइम टेबल से बढ़ते जाएंगे, आप समय पे आपका बॉस है कोई काम देता है तो आप समय समय पे आपने जो ये नियम बनाए थे कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, ये टाइम पे ये काम करना है, आप वो टाइम पे काम करते जाते हैं तो पूर्ण उत्साह से पूर्ण उल्लास से आगे बढ़ते रहेंगे। उत्साह तभी आता है जब कोई कार्य अच्छा करते हैं, और उल्लास तो हर खुश कार्य के पीछे होता है कि आपको बॉस एकदम बोले आपने बहुत अच्छा काम, एकदम उल्लास से। जो 5वां पॉइंट है, अपने जीवन का सम्मान करना सीखते हैं। इससे क्या होता है कि अब पहले क्या होता है कि हम अरे मैं ये नहीं कर पाऊँगा, इससे आपको जीवन में एकदम ठेस सी पहुँचती, और वही हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, मैंने ये टाइम पे किया था, ये मैं करके दिखा सकता हूँ, मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं इस 1 घंटे में ये कार्य कर दूंगा। इससे अपने जीवन में सम्मान करना सीखते हैं।
ये आपके पांचों पॉइंट लाभ हो गए। इसमें आगे चल के क्या था कि अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, मतलब जो आपका कोई कार्य होता है, एक अर्जेंट होता है, एक नॉन अर्जेंट होता है, और इसमें भी दो आते हैं, इम्पोर्टेंट और नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट में क्या है, वह कार्य इसी समय करना आवश्यक है, मतलब क्या है कि इस समय हम कार्य कर रहे हैं, मुझे फॉर्म भरना है तो वह कार्य इसी समय करना आवश्यक है, मतलब इसके बाद डेट निकल जाएगी तो मुझे इसी डेट में ये फिलअप करना है, तो वह कार्य आवश्यक है। अब यही नॉन अर्जेंट देख लो इम्पोर्टेंट में, कि अर्जेंट बनने से पहले इस कार्य को हम पूरे करने की चेष्टा करें, यह करना अति आवश्यक नहीं है किंतु यह महत्वपूर्ण भाग्य है। मतलब क्या है कि हम इस कार्य की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन इसका अति आवश्यक नहीं है किंतु इसका महत्वपूर्ण भाग्य तो है। मतलब ये कार्य तो है हमारे जीवन में कि हम इसको फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन इसके इतना आवश्यक नहीं, इसकी अभी डेट नहीं निकली है इसलिए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम उसकी करनी चेष्टा करते हैं कि हम ये कार्य पहले कर लें। इसलिए नहीं, जो अर्जेंट है कि हमारी इसकी डेट निकली आ रही तो हम पहले वह कार्य करें जो इसी समय करना आवश्यक है। ऐसे नॉट सो इम्पोर्टेंट, यह कार्य ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर समय से निकल कर इससे पूरा करना चाहिए। मतलब कार्य जरूरी भी नहीं है तब भी, लेकिन आपको जो समय है वो खाली ना जाए, उस समय आप कर लें तो बहुत अच्छा है, आपका समय भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। यह अब इसमें नॉन अर्जेंट में यही आ जाता है, यह कार्य बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। सीधी बात है, यह कार्य हमारे महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, मुझे जब महत्वपूर्ण नहीं है तो हम काम करेंगे नहीं। तो ऐसे चार हो जाते हैं। तो आगे बताया है कि जो जो बिल गेट्स हैं, अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति, इन सभी बिंदुओं का पालन करते हैं। वह अपने कम महत्वपूर्ण कार्य को खाली समय में करते हैं। जो उनका खाली समय होता है, जो अपने कम महत्वपूर्ण जो छोटे मोटे काम हैं वो खाली समय में करते हैं। खाली समय में इसलिए करते हैं कि उससे टाइम वेस्ट नहीं जाए, खाली समय में बैठे नहीं, वेस्ट नहीं जाए। अब हमारा टाइम हमने अपने 1 लाख रुपए में अपना टाइम वेस्ट कर रहे, अब वो हमारा उस टाइम हमारा ख़त्म हो गया कि हम अब टाइम नहीं व्यतीत कर देते, तो अब हमने जो टाइम फिर हमारा बचे तो हम 50,000 में कर दें वही टाइम वेस्ट, तो हमारा 1.50 हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपए आपका आ गया। तो जब 1.5 लाख रुपए आ रहा है तो फिर मज़े ही मज़े। इसलिए आपको जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, अपने जो कम महत्वपूर्ण कार्य हैं वो खाली समय में करें। हर कार्य को पूरी एकाग्रता से करें, जो भी काम करें एकाग्रता और लगन के साथ करें। समय प्रबंधन के इन्हीं सब बिंदुओं को अपनाकर वे एक सफल आदमी और महान आदमी, अमीर हस्ती बन सकें। हर मनुष्य के पास यही 24 घंटे हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल गेट्स के पास 48 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं। तो कुछ लोगों का समय ठीक ढंग से उपयोग कर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, और कुछ लोग समय की कीमत ना समझकर उसे यूं ही बिता देते हैं, और अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। इसलिए मैं सभी आदमियों से, सभी व्यक्तियों से अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं, ये अपने समय प्रबंधन के हिसाब से चलें। अपने कुछ पॉइंट बनाएं, सेल्फ मैनेजमेंट हो, प्राइम टाइम हो, प्राथमिकता कुछ टाइम को दें, या अपने कोई लक्ष्य धारण करें। इससे आपका ये जो अनमोल जीवन है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्लीज़ इस अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। जब आप समय की कद्र करेंगे तो आप समय भी आपकी कद्र करेगा। इसलिए ये चीज़ याद रखें कि जब आप समय की कद्र करेंगे तो तभी समय आपकी कद्र करेगा। श्री राधे राधे। आज के लिए इतना ही।